ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, अभी मनसा सेवा बाद में फिर शेयरिंग करेंगे ना। दीदी आई थिंक हमने आधा घंटा शेयर किया था, तो अगर नहीं करेंगे तो मनसा सेवा के बाद हम जी खत्म कर सकते हैं कॉल, जी क्योंकि जी। हो गया है आधा घंटा का चिंतन। थैंक यू। एक्चुअली मेरे को माइंड में मैंने सोचा कि शायद 9 बजे शुरू करते हैं, क्योंकि अभी वहां पर भी चल रहा था ना प्रोग्राम, हाँ तो हाँ जी। उसी में बिजी थे। हाँ जी। शेरू भाई जी, आप कर रहे हैं ना मनसा सेवा का?
सरल करेंगे। अभी हमें एक सेकंड आत्म अपमाने अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना, तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भव।
आज स्टेज पे आए परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो।
मनसा की विशेषता मूर्ति कला के हिसाब से यह मूर्ति कला वालों की विशेषता हर समय हर आत्मा के प्रति सदैव शुभ भावना और शुभकामना की शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और औरों को भी अनुभव अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं सदैव निकलती रहे। मनसा सदैव इस सेवा में बिजी रहे। जैसे मुख की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए। अगर मुख की सेवा नहीं मिलती है तो अपने को खाली खाली व बोर अनुभव करते। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा सदैव होनी चाहिए।
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला। ओम शांति। साकार मुरली का या अव्यक्त मुरली बाबा मिलन का उसका चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। विश्व भी थोड़ा सा आज जो अव्यक्त मुरली सुनी ना उसका शेयर करना। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि निर्विघ्न बनो, शांति का झंडा लहराओ, और बाबा ने कहा कि अलबेलेपन को विदाई दे करके फुल स्टॉप का आह्वान करो। बाप दादा ने अलबेलेपन के बहुत खेल देख लिए, अभी फुल स्टॉप का खेल दिखाना है। सबसे सहज फुल स्टॉप बोला बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने प्योरिटी को प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रियलिटी और रॉयलिटी कहा जाता है। प्योरिटी को, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। अनादि रूप में पॉइंट ऑफ लाइट, अपनी अनादि काल की रॉयलिटी को देखो, ऐसा बाबा ने। ओम शांति। बाबा ने जिसको महात्मा कष्ट नहीं समझते, असंभव समझते हैं, तुम ब्राह्मणों से असंभव को संभव कर दिखाते हो, पवित्रता धारण करते हो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही है।
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने व्यर्थ के ऊपर ज्यादा जोर दिया है कि फोर्सफुल फोर्स से बाबा ने कहा कि उसको फुल स्टॉप लगाना है। तो क्या आता है कि कई बारी जो है क्वेश्चन मार्क, बाबा ने कहा कितना सबसे इजी, अगर पेंसिल भी लगाओ ना, मतलब रखो नीचे, तो कितना इजी है फुल स्टॉप लगाना। तो क्या करते हैं कि हमारा फुल स्टॉप की जगह कभी तो एक्सक्लेमेशन का लग जाएगा, मतलब, और या फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो बाबा ने कहा कि अगर इसको आपने लगाना तो आप ना अमृत वेले इसके ऊपर खास अटेंशन दो। तो जितना और इसको फिर चेक करेंगे और फिर उसको चेंज करेंगे। अगर बाबा ने कहा कि 1 सप्ताह आप फुल स्टॉप सेकंड में लगाने का बार बार अभ्यास करते हो, तो क्या होगा कि इसकी हमें आदत पड़ जाएगी। और फिर बाबा ने कहा कि कई बार क्या होता है कि अगर कुछ देर तो उसके ऊपर अटेंशन रहता है, लेकिन 22 दिन बीतते हैं तो फिर हमारा अलबेलापन उसमें आ जाता है। तो इसलिए हमारा ये जो पुरुषार्थ है ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। तीव्र गति का अगर पुरुषार्थ होगा तो ही हमें इस चीज के ऊपर सफलता मिल सकती है। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी को पता है कल का दिन हमारा एक विशेष यादगार दिन है ना। कभी कभी हाँ, बाबा बोलते हैं ना कि ब्राह्मण बच्चों को भी नाच चाहिए सदा, कि कल हम भगवान के साथ हमारा भी क्या है, बर्थडे है। और देखो ना आज इतने सारे लोग हैं और भगवान ने हमको ही चुना है। तो हमें भी थोड़ा सा अपने ऊपर नाज होना चाहिए कि देखो भगवान ने मुझे चुना है। विश्व की कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, लाखों आत्माएं हैं, लेकिन भगवान ने मुझे चुना है। तो इस खुशी में रहना। और कल के दिन विशेष ये खुशी का दिन है, क्योंकि होता है ना जो बर्थडे का होता है ना डेट, उसमें हम कितना खुश रहते हैं। तो कल के दिन हमारे खुशी का भी बहुत बहुत उमंग उत्साह जरा भी कम न होना चाहिए। और इसी उमंग उत्साह से सभी को ज्ञान भी बांटना चाहिए, कोई भी हो चाहे। कल आप विशेष कोई ना कोई सेवा तो करते ही होंगे, किसी मंदिर में कहो या पता नहीं, लेकिन मेले वगैरह तो कहाँ कहाँ लगे हुए रहे हैं। अभी कोरोना का काल इतना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जगह पर बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं चल रही है। देखो ना बाबा क्या करता है, जनवरी मास पूरा अव्यक्त मास, फिर फरवरी मास पूरा शिवरात्रि के ऊपर सभी धूमधाम से सेवा करते हैं। तो ये शक्ति भरने के बाद ये भी एक प्रकार की स्थूल सेवा हो जाती है। तो कल के हम विशेष दिन पर खास, अगर समझ लो कोई सेवा कर नहीं सकते तो कम से कम मनसा सेवा का तो अवश्य दान करना ही है, क्योंकि भक्त लोग इतने आवाज आते चली ही गई। मन, क्योंकि इतने भक्त लोग आते हैं, तो उन भक्त लोगों को भी हमें सकाश देना है। ठीक है ना। कल थोड़ा सा बताएं कि कौन कहाँ कहाँ पर सेवा करने वाले हैं, ताकि समझ आएगा कि ग्रुप में कोई कितने जन हैं। अच्छा, पुरुषोत्तम एक मेला में होगा। ओके, बोल के बता दें। ओम हाँ जी, हाँ शांति। जी। ये गोल्फ एस्टेट का M3M का जो है वहां जाएंगे हम। और हमें अच्छा, बोला कि कोई पोएम जो है वहां पे सब अपना अपना कुछ कुछ बोलेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। शिव मंदिर ओम शांति प्रदर्शनी करेंगे मंदिर के बाहर, शिव मंदिर के बाहर। जी बहुत अच्छी बात है।
और ब्रदर यहाँ पर हम लोग यूएसए में जो सेंटर से जुड़े हैं वो उन लोगों ने प्रोजेक्ट दिया है कि वो शाम को आधा घंटा रिजुविनेशन का रिलैक्स एंड रिजुविनेशन का मेडिटेशन स्टार्ट करने वाला है. सो वी हैव टू कॉल फ्यू पीपल और मोस्ट ऑफ देम आर डबल विदेशी. तो अभी कल से शुरू करना है मुझे. शांति. अच्छा, तो आईटी में भी हुआ था रिलैक्स रिजिनेट करके, बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट. शांति, हम आज मंदिर में जाकर शिव संदेश की थोड़े जो बुकलेट्स हैं हमारे पास थोड़े थोड़े वो बांटने के प्रोग्राम किए हुए हैं. मैं और एक दूसरी बहन है, उन्होंने. ओम शांति. और ब्रदर हमारे यहाँ पर भी शिव जयंती का आज शाम को भजन है बड़े हॉल में. तो वहाँ पे सबको कुछ कार्ड में देने वाली हूँ सेंटर का. और शायद भजन कुछ गाएंगे, पापा के कुछ गीत गाएंगे. ओम शांति. जी. तो थोड़ा सा हम अभी अव्यक्त मुरली सुनते हैं, तो हम एक थोड़ा सा प्रयोग भी करेंगे कि समझ लो कोई परिचय बांटते हैं या शिव संदेश बांटते हैं ना, बाद में उसका थोड़ा सा फॉलो भी लेना, ताकि उसका हम रिजल्ट क्या निकलते हैं उसको बाबा बोलते हैं ना, उनको पहले संदेश दो, फिर थोड़ा सा किसी प्रोग्राम में उनको बुलाओ, उनका गेट टुगेदर करो, फिर बाद में उनको कुछ ना कुछ सेवाओं में या कुछ ना कुछ बाबा के कार्य में इन्वॉल्व करो, थोड़ा थोड़ा सहयोगी बनो. और सहयोगी बनते बनते धीरे धीरे वो सेंटर के कनेक्शन या आ जाएगा और धीरे धीरे योगी बन जाएंगे. तो ऐसे थोड़ा सा क्या क्या करना कि अपने हम जिन्स को भी उठाना है. क्योंकि क्या होता है कि एक दिन थोड़ा सा हम उमंग सा करते हैं, फिर दूसरे दिन ना तो उनका कोई डेटाबेस रहता है, ना उनका मोबाइल नंबर हम लेते हैं. तो कम से कम उनका थोड़ा सा मोबाइल नंबर लेके उनको कुछ मैसेजेस भेजना या ईमेल भेजना, ये सेवाएं भी कर सकते हैं. ठीक है, तो सभी को कल महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ. और विशेष करके हम बाबा और हमारा दोनों का बर्थडे एक ही दिन है. मुझ आत्मा का भी कल लौकिक बर्थडे है, तो 3 तरीके से बर्थडे मनाएंगे. वाह, बहुत अच्छे. देखो, बाबा ने आपको बोलते ना मैंने कितनी बड़ी बड़ी से बड़ी लॉटरी तो है ही, लेकिन और एक लॉटरी में लॉटरी दे दिया. ठीक है, तो हम लास्ट में भी बाबा का पूरी तरह थैंक्स करते हैं कि बाबा ने हमें इतना सुंदर ब्राह्मण जीवन दिया, इतना सुंदर समय दिया. दुनिया वाले देखो दुख दुख में गिरे हुए हैं. आज मैं देख रहा हूँ मना पूना के या आसपास के कई ऐसे हैं आत्माएं जो केवल दुकान ओपन करके सिर्फ बैठ रहे हैं. मैं उनको पूछ रहा था कि आप ऐसे हर रोज आते हैं, बोलते क्या क्या, और रोज ऐसे मोबाइल देखते कुछ पिक्चर वगैरह. तुमने देखा कि इससे फायदा क्या, बोलते कि हमार अगर ये नहीं देखूंगा तो मन बहुत सारे विचार चलते हैं कि आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. और बाबा के बच्चे देखो कि उनके पास कितना समय वो सफल कर रहे हैं. तो कभी कभी मुझे बहुत ये रहम भी आता है कि उन लोगों को देखकर कि उनको अगर ज्ञान होता तो कितने अच्छी तरह सफल करते हैं. तो बाबा को बहुत बहुत थैंक्स करना कि बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है. और बाबा को थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना कि इन सभी आत्माओं को भी बाबा का परिचय मिले. ये सभी आत्माएं दुख से छुड़ाए, वो भी सुखी हो जाए, क्योंकि ये हमारे ही कौन कौन है, भाई बहन है. तो चलो हम परम धाम में चलकर सभी आत्माओं को यही संदेश देते हैं.
कि आ जाओ, अपना मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए आ जाओ। सभी को देखो कि सभी को बाबा का परिचय मिल रहा है। सूक्ष्म रीत्या सभी को आह्वान करना। इन सभी का चेहरा देखो कितनी खुशी से चमक रहा है, और सभी को बोलना थैंक्स, आपको बाबा का परिचय मिला, अभी आप बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। ऐसे सभी को बोलो। लाखों करोड़ आत्मा इस दुनिया के हैं। इन सभी आत्माओं को बाबा का ज्ञान मिल रहा है, और सभी आत्माएं बाबा का देखो सेंटरों में भी आ रहे हैं। सफेद वस्त्र पहनकर सभी सेंटर की तरफ आ रहे हैं। सभी मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं। देखो बाबा ने तो कमाल कर दिया, जादू है बाबा की, सभी को ज्ञान मिल गया। अच्छा, अभी इस तरह बाबा का भी गुणगान करें कि बाबा ने भी हमें कितना ऊंचा बनाया, कितना महान बनाया। कोटों में कोई में कोई हमें सिलेक्ट किया। वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा परिवार, वाह वाह संगम का सुहावना समय, वाह। ऐसे वाह वाह के गीत गाओ, और फिर एक समय बाबा को दिल से थैंक्स बोलना। और कल के सेवाओं के लिए बाबा को बेस्ट ऑफ लक बाबा हमको दे रहा है कि बहुत अच्छी सेवा करें, बहुत आत्माओं को संदेश मिल जाए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। Thank you, brother. Thank you.